हाय कार्ड नंबर 1, आप सबका बहुत स्वागत है आज की रीडिंग में। और आज की रीडिंग में जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम देख रहे हैं कि आप कौन सा चैलेंज फेस कर रहे हैं प्रेजेंटली, और यूनिवर्स, एंजल्स, डिवाइन आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं कि आपको उसे कैसे फेस करना है। ओके, सो चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ओम गणेशाय नमः। ओके, सो आपका जो मेन कार्ड है वो है द माउंटेन। ओके, और जैसे कि आप देख रहे हैं कि माउंटेन इटसेल्फ ही एक चैलेंज होता है। ओके, लेकिन माउंटेन के टॉप पर पहुंचना हर कोई चाहता है, राइट। सो देखते हैं कि आपका पाथ कैसा है। ओके, एट द सेम टाइम हम उस जर्नी होती है, ओके, उस दौरान जैसे माउंटेन के इनसाइड आप जाएं तो उसमें ही आपको मिनरल्स, खजाने, ये सब मिलते हैं, प्रेशियस मिनरल्स, राइट। सो ये जर्नी हो सकता है आपके लिए कुछ इंसाइट्स लाए जब आप इस जर्नी की कोर में जाएं, अपने सोल की कोर में जाएं कि क्या चेंजेस क्रिएट कर रही है ये जर्नी आपके लिए, मे बी लाइफ की प्रेजेंट सिचुएशन या जर्नी। ओके, सो लेकिन इस कार्ड का क्या रेलेवेंस है आपकी रीडिंग में, वो हम ज़्यादा आपकी रीडिंग से ही बता पाएंगे। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लेफ़्ट साइड में आपको ओरेकल डेक्स दिख रहे होंगे और राइट साइड में हमारे पास है टैरो डेक्स जो हम आज की रीडिंग में यूज़ करने वाले हैं। सो सबसे पहले हम आपके लिए ओरेकल डेक्स का सिलेक्शन कर लेते हैं, ओरेकल डेक में से कार्ड्स का सिलेक्शन, और फिर हम टैरो कार्ड्स का करेंगे। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। एंजल्स डिवाइन प्लीज़ कार्ड नंबर 1 व्यूअर्स, द माउंटेन कार्ड विद हार्ट एंड सोल टैरो चैनल व्यूअर्स के लिए, पाइल नंबर 1 व्यूअर्स के लिए प्लीज़ बताइए कि वो कौन सा चैलेंज फेस कर रहे हैं और उनको इसको कैसे क्रॉस करना चाहिए। ओके, सो लेट्स सी, आपके पास पहला कार्ड है, मैं बताऊंगी आपको, लेकिन उससे पहले हम इसमें से ले लें। ओके, कार्ड नंबर 1 व्यूअर्स के लिए एक कार्ड। ओके, आई थिंक 2 कार्ड्स आने हैं। 5 कार्ड नंबर 1 व्यूअर्स के लिए प्लीज़ एक कार्ड दीजिए। एंजल्स डिवाइन, ओके, हैप्पीनेस। ओके, सो लेट मी शो यू योर कार्ड्स। आपके पास जो पहला ही कार्ड है वो है आई अंडरस्टैंड द रूल्स ऑफ द गेम ऑफ लाइफ। ये देखिए, ये भी देखिए, ये फिगर मुझे ऐसे लग रहा है जैसे पेड़ पे चढ़ने की कोशिश कर रहा हो, और यहाँ पे भी माउंटेन पे भी मे बी यू वांट टू अचीव समथिंग। ओके, देखते हैं। आई अंडरस्टैंड द रूल्स ऑफ द गेम ऑफ द लाइफ नाउ दैट आई अंडरस्टैंड द रूल्स ऑफ दिस गेम ऑफ इटर्नल लाइफ, नाउ दैट आई अंडरस्टैंड द powerful law of attraction and deliberate creation, I can prepare segment by segment my life experience into becoming the allower I was born to be, for I was destined to a life of fulfillment and never ending joy. एक तो बात तय है कि आपको हैप्पीनेस मिलना तय है, क्योंकि मैं जब ये स्टेक को भी शफल कर रही थी तो उसमें मुझे एक हैप्पीनेस का कार्ड दिखा था। यहाँ पे भी था कि जब आप लाइफ के गेम को अंडरस्टैंड करेंगे, लाइफ के रूल्स को अंडरस्टैंड करेंगे, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को जैसे वो वर्क कर रहा है उसको वर्क करने देंगे। जब आपको इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग होगी और अपने इवेंट्स को आप कंट्रोल नहीं करेंगे, ओके, तो जो है आप अलाउ करेंगे अपनी लाइफ में ब्लेसिंग्स को अट्रैक्ट करना। ओके, जैसे देखिए यहाँ पे है आई प्रीपे सेगमेंट बाय सेगमेंट आप अपना पाथ खुद बना रहे हैं, और एट द सेम टाइम माई लाइफ एक्सपीरियंस इनटू बिकमिंग द अलाउ कर रहे हैं अपनी ब्लेसिंग्स को आना, ठीक है। और इसी से ही आपको फुलफिलमेंट और नेवर एंडिंग जॉय मिलेगा। ओके, बट आपके लिए डीप विजडमफुल क्या है आपकी रीडिंग में हम देखेंगे। ओके, सो यहाँ पे है द वीजल एंड द पाइन इंट्रोस्पेक्शन। ओके, यहाँ पे है मिरर रिफ्लेक्शन विच अगेन शोज़ कि मतलब आप कुछ नोटिस कर रहे हो अपनी लाइफ में इस समय पे, और मे बी आपका एंड गोल हो अबंडेंस, और हो सकता है अबंडेंस, फुलफिलमेंट किसी तरह की, और ये काफ़ी एम्पल अमाउंट्स में आपके पास आने वाली है। ओके, ह्यूज अमाउंट में आने वाली है। ओके, देखिए आपके पास अबंडेंस का कार्ड है, लेकिन एट द सेम टाइम रिफ्लेक्शन भी है, मिरर भी है। सो
हम देखेंगे आपकी रीडिंग से कैसे जाते हैं। हम टैरो कार्ड सेलेक्ट कर लेते हैं। ओके एंजल्स डिवाइन, हमें प्लीज़ आज की रीडिंग के लिए कार्ड दीजिए। कार्ड नंबर 1 व्यूअर्स के लिए। ओके हैव दिस। यहाँ पे भी देखिए 2 ऑफ कप्स, आपको वो ज़रूर मिलेगा जिस भी तरफ आप एफर्ट कर रहे हैं। ओके जिस भी पर्पस की तरफ आप जाना चाहते हैं, यू विल बी रीयूनाइटेड विद दैट लव। ओके जिस भी चीज़ को आप अट्रैक्ट कर रहे हैं आप उस तक ज़रूर पहुँचेंगे। और यहाँ इसमें से हम ले लेते हैं कुछ कार्ड्स आपके लिए। ओके आई थिंक 2 कार्ड्स इनफ है। और बैक ऑफ द डेक है टेम्परेंस। अगेन टेम्परेंस। जैसे ही आप अपनी लाइफ में बैलेंस क्रिएट करेंगे, ओके यू विल रिसीव एंजेलिक ब्लेसिंग्स। हीलिंग विल बी इन योर लाइफ। हीलिंग विल बी इन योर लाइफ। हो सकता है लाइफ का कोई एस्पेक्ट हो जिस पे आपने कम फोकस दिया हो और इन चैलेंजेस के थ्रू लाइफ आपको बताना चाह रही हो, और सून आप अपनी एनर्जी उस पर पुट ऑन करना स्टार्ट करेंगे, अपने लाइफ के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को बैलेंस करेंगे। सो आपकी लाइफ में हीलिंग आएगी और जिन अपॉर्चुनिटीज़ का आप वेट कर रहे हैं वो क्रिएट होंगी। Okay, so let's see. Okay, Queen of Cups, and okay, 2 cards are enough. The Lovers card. Okay, so the Lovers, it's a matter of choice. और मे भी हो सकता है आप चैलेंजेस, ये जस्ट अब माउंटेन के ऊपर आया है क्वीन ऑफ कप्स में भी आप चैलेंजेस रिगार्डिंग, या तो हो सकता है क्वीन ऑफ कप्स जो होता है एक अगर लव लाइफ में देखा जाए तो एक कोई रोमांटिक पार्टनर या जिसको भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो एज अ लविंग पार्टनर, उसको भी शो करता है। मतलब हमारे डीप इमोशंस जिस भी तरफ हों उसको शो करता है। सो हो सकता है उसमें आप चैलेंजेस फेस कर रहे हो, अदरवाइज़ नहीं तो कोई भी ऐसी आप कोई इमोशनल चैलेंज फेस कर रहे हैं। ओके मे बी या आपके चैलेंजेस कुछ आपको इमोशंस को बैलेंस करना सिखा रहे हैं ताकि आप वो मैनिफेस्ट कर सकें जो आप रियल में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। ओके सो इट्स समथिंग रिगार्डिंग इमोशंस कि आप मे भी हो सकता है आप ओवर इमोशनल हो, या हो सकता है कि आप इमोशनल हो पर उसे एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो, क्योंकि यहाँ पे लैपिस लज़ूली का क्रिस्टल है विच इज़ फॉर बेटर एक्सप्रेशन, कम्युनिकेशन। ओके हो सकता है आप इमोशनल हो पर कम्युनिकेट नहीं कर पाते हो अपने इमोशन, समथिंग लाइक दैट। हम देखेंगे आपकी रीडिंग में। ओके बट अल्टीमेटली यू हैव टू चूज़ व्हाट यू लव, क्योंकि चॉइस अल्टीमेटली आप पे है और इस चॉइस का इम्पैक्ट जो है आपके लॉन्ग टर्म पे पड़ेगा। तभी जो है आपको गाइडेंस दी जा रही है कि आप अपनी लाइफ में वही चॉइसेस लें जिनकी तरफ आप सच में लवफुल और कमिटेड रह सकें। ओके सो चलिए आपके टैरो कार्ड्स देखते हैं। स्टार्टिंग में ही है 7 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ सोर्ड्स, 8 of cups, the magician, Knight of Wands, Three of Wands, 7 of Swords। आई थिंक मैं 6 कार्ड्स ही लेना चाहूँगी पहले, और क्वीन ऑफ कप्स तो ऑलरेडी ओपन हो गया था। सो हमारे पास जो 2 कार्ड्स हैं वो है 3 ऑफ पेंटिकल्स और 7 ऑफ सोर्ड्स। ओके इसे भी मैं एडजस्ट कर ही देती हूँ, अब हमने ओपन कर लिया है तो। ओके सो वेयर आई शुड कीप इट। ओके इन्हें इसके ऊपर ही रखते हैं। ओके सो लेट मी अरेंज द कार्ड्स, और ताकि हम आपकी रीडिंग स्टार्ट कर सकें। लेट मी अरेंज इट। ओके कार्ड नंबर 1 व्यूअर्स। सो जैसे कि आप देख रहे हैं आपका पहला कार्ड जो है वो माउंटेन का कार्ड है अलोंग विद लैपिस लज़ूली। लैपिस लज़ूली क्रिस्टल जो है ना वो काइंड ऑफ थ्रोट चक्रा के लिए होता है, बेटर एक्सप्रेशन के लिए होता है,
बेटर एक्सप्रेशन के लिए होता है। और बेटर एक्सप्रेशन कभी कभी हो सकता है कि सेल्फ के साथ बेटर एक्सप्रेशन हो सकता है कि आप दूसरों के साथ बहुत पोलाइट चलते हो, बहुत अच्छा चलते हो, बहुत अच्छे से कम्युनिकेट करते हो, लेकिन जब आपकी अपनी नीड्स की बारी आती हो सो आप अपनी नीड्स या अपनी इनर कॉलिंग या फिर अपनी ज़रूरतें कहें उनको अच्छे से नहीं सुन पाते हो। अपने आप से आपका जो कम्युनिकेशन है उसमें जो है वो जो है काइंड ऑफ हो सकता है कि आपके लिए चैलेंजेस क्रिएट कर रहा हो। ओके, और या आप ऐसा समझ लीजिए कि कभी कभार क्या होता है कि हम दूसरों से इंटरेक्ट करते वक्त और अगर हम अपने आप को ज़्यादा समय नहीं कर देते हैं सो हमारी जो नीड्स क्या है वो हमें पता ही नहीं लगती। ओके, जो बाहर की चकाचौंध है या बाहर जो भी हो रहा है वो चीज़ें हमें डिस्ट्रैक्ट कर देती है। लेकिन आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि देखिए यहाँ पे है द वीजल एंड द पाइन इंट्रोस्पेक्शन। इंट्रोस्पेक्शन मीन्स आप कुछ अकेले समय गुजारिए, ठीक है, और यहाँ पे भी है रिफ्लेक्शन। ओके, सो मीन्स कि आप अकेले समय गुजारिए और रिफ्लेक्ट कीजिए कि आप कहाँ तक पहुँचे हैं, आपने पहले क्या स्टेप्स लिए थे, उनका क्या रिजल्ट आया है, क्यों आप स्टकअप हो जाते हैं। स्टकअप इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि यहाँ पे स्टकनेस का कार्ड है। ओके, क्यों आप इश्यूज़ फेस करते हैं और कैसे आप उन इश्यूज़ की तरफ जो है स्ट्रॉन्ग बनकर डिफेंसिव हो सकते हैं, अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे डिफेंसिव और प्रोटेक्शन क्योंकि आपका फर्स्ट ही कार्ड है, ओरेकल कार्ड्स के अलावा जो फर्स्ट ही कार्ड आप देखिए डिफेंस और प्रोटेक्शन का है। ओके, जैसे ही आप अपने आप को डिफेंस करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे, मे बी अपनी बाउंड्रीज़ रखेंगे। बाउंड्रीज़ मीन्स कि सपोज़ आप दूसरों की नीड्स या दूसरों की ज़रूरतों को बहुत अच्छे से समझते हो या सपोज़ आप पीपल लविंग हो। ओके, पीपल लविंग कुछ लोगों को दूसरों के साथ रहना ज़्यादा अच्छा लगता है लेकिन अपने साथ जब टाइम स्पेंड करने की बारी आती है तो मन नहीं करता रहने का। ओके, अकेला अकेला लगता हो, मे बी आपका जो भी हो, आप अपने अकेले के साथ कम टाइम स्पेंड करते हो या करते भी हो तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप अपने आप से कम्युनिकेट कीजिए। ओके, एंड स्पेसिफिकली इन इमोशंस, क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स मैंने सारे कार्ड्स अरेंज कर दिए और ये कार्ड अपने आप अगर आपने पूरा रीडिंग स्टार्टिंग से देखा तो ये कार्ड अपने आप फर्स्ट आया था, राइट। सो इट्स रिलेटेड टू इमोशंस। आप अपने इमोशंस को सुनिए। ओके, क्योंकि मुझे कोई इमोशनल चैलेंज लग रहा है, मे बी आप ओवर इमोशनल हो सकते हैं या ओवर इमोशनल ना हो सकते, अपने आप को सेल्फ लव या ये लव का भी कार्ड है। सो अपने आप को इतना इमेंस लव नहीं देते हो, ओके, जितना आपको अपने आप को देना चाहिए। ओके, और फिर आप जो है हाँ, या ऐसा भी हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा लॉजिकल रहते हो और अपने इमोशंस को सेक्रीफाइस कर देते हो, क्योंकि ये कार्ड यहाँ पे प्लेस रखा था, मैंने प्लेस किया हुआ था। तो या आई अंडरस्टैंड द गेम ऑफ कप्स, आई अंडरस्टैंड द गेम ऑफ कप्स, समथिंग लाइक आई अंडरस्टैंड द गेम ऑफ स्वॉर्ड्स मीन्स कि आपको अपने इमोशंस और मेरे कहने का मतलब है कि ये काइंड ऑफ ये बीच में रखा है। सो आई एम ट्राइंग टू इंटरप्रेटिंग दैट कि आप ये आपके इमोशंस और इंटेलेक्ट को बराबर करने की ज़रूरत है। मे बी आप सोचते हो कि इमोशंस की सुनना बेवकूफ़ी है या इमोशंस में रह के नहीं काम होते। ओके, सो आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है। ओके, और मैंने आपको अगर टेम्परेंस का कार्ड अपने बैक ऑफ द डेक में देखा हो स्टार्टिंग ऑफ द रीडिंग में, ओके, सो टेम्परेंस भी यही कह रहा था, कोई एक चीज़ है आपकी लाइफ में जिसको आपने बहुत वेटेज दे रखा है। मे बी आपने अपने इमोशंस को कम वेटेज दे रखा है, आपने अपने आप को उतना प्यार नहीं दिया है। ओके, और इसलिए आप अपने इमोशंस में स्ट्रगल कर रहे हैं। मीनवाइल आपका सल्यूशन कहाँ लिखा है, आप देखिए, इंट्रोस्पेक्ट कीजिए कि लाइफ आपको क्या सिखाने की कोशिश कर रही है। बिकॉज आई अंडरस्टैंड द रूल्स ऑफ द गेम ऑफ लाइफ से मुझे ऐसा लग रहा है आप जो चीज़ अट्रैक्ट कर रहे हैं वो आपके लिए बिल्कुल राइट नेक्स्ट टू द कॉर्नर खड़ी है। ओके, यहाँ पे मैजिशियन का कार्ड है, आपके पास सारे टूल्स हैं, सारी अवेयरनेस है अब कि आपके लिए क्या सही है। इवन अबंडेंस कार्ड है कि यू आर गोइंग टू बी सक्सेसफुल, लेकिन आपका सल्यूशन किस में रखा है, आपका सल्यूशन स्टकअप होने में नहीं रखा है कि आप इनएक्शन करें, डिले क्रिएट करें। इसमें सल्यूशन नहीं रखा है कि आप अपने लिए डिले करें, प्रोक्रेस्टिनेट करें, फियर के चलते अपने आप को बिना समझे, ओके, इस तरह से एक्ट करें। नहीं, आप अपने ऊपर थोड़ा एफर्ट दीजिए। और जब मैं कह रही हूँ एफर्ट दीजिए, कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले फर्स्ट स्टेप आपके एफर्ट का है
कि आप रिफ्लेक्ट कीजिए अपने इमोशंस पे। ओके, आप अपनी नीड्स को समझिए। जैसे सपोज़ आप किसी पर्सन की तरफ ही आगे बढ़ना चाहते हैं, सपोज़ लव लाइफ का एग्जांपल लेते हैं। सपोज़ आप किसी पर्सन की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आप देखिए कि आप उनकी तरफ एक्शन क्यों नहीं ले पा रहे हैं, क्या चीज़ आपको रोक रही है। और ठीक है, और अगर रोक भी रही है तो क्या यही एक ऑप्शन है कि आप अपने आगे आने वाली लाइफ पूरी सेक्रीफाइस कर दें? यही एक ऑप्शन है कि आपको अपने इमोशंस को सेक्रीफाइस करना पड़े? कोई और रास्ता नहीं हो सकता? क्या आप डिफेंसिव नहीं हो सकते? क्या आप अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते? क्या आप जो है अपने लिए सॉलिड बाउंड्रीज नहीं क्रिएट कर सकते ताकि आप अपनी लाइफ के बेटर जजमेंट्स ले पाएँ और आप तो हैप्पी रहे हैं उसके बाद, और साथ में आपके सराउंडिंग वाले लोग भी हैप्पी रहें? जस्ट लिटिल बिट डिस्कम्फर्ट की वजह से तो नहीं कि आप अपने लिए स्टैंड अप नहीं हो रहे हो। ओके, कहीं आपका ऐसा बिलीफ सिस्टम तो नहीं है कि इमोशंस जो हैं लाइफ में सेकेंडरी होते हैं और इंटेलेक्ट, लॉजिकल या मनी माइंडेडनेस, ओके, या सोसाइटी ओपिनियन ये सब पहले होना चाहिए? कहीं ऐसा तो नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि यूनिवर्स कह रही है कि यूनिवर्स आपको इंडिकेट कर रही है कि क्या आपके लिए सही है क्या नहीं, क्योंकि यहाँ पे रिफ्लेक्शन है। और जब यूनिवर्स कह रही है रिफ्लेक्ट करने को, तो आपको अपने कोर में जाके देखना है, कोर राइट इनटू योरसेल्फ, कि आप क्या चाहते हैं। अदरवाइज़ आप ऊपर से सब कुछ अच्छा करना भी चाहेंगे तो आप स्ट्रगल करेंगे, क्योंकि यहाँ पे है 8 ऑफ कप्स और आपको बोला जा रहा है कि उन थॉट पैटर्न से वॉक अवे करिए जो आपके लिए वर्क नहीं कर रहे। आपको स्टक रहने से सक्सेस नहीं मिलेगी, आपको अपने विचारों में वीक बन के सक्सेस नहीं मिलेगी। आपको जो चाहिए, सबसे पहले तो पता ही लगाइए कि आपको क्या चाहिए। उसके बाद आपको अपने लिए जो है जो भी चाहे करेज की कमी हो या फिर सपोज़ एक्शन टेकिंग की कमी हो, उसकी तरफ आपको स्टैंड अप करना है। देखिए यहाँ पे भी माउंटेन है, आपको माउंटेन से आगे आना है। ओके, माउंटेन को पीछे छोड़ के आगे आना है। अगर लोग आपकी प्रॉब्लम है तो लोगों को फेस करना है। अगर आपको लगता है कि अगर आप इमोशंस को अपने शो करेंगे सो लोग आपको वीक समझेंगे, तो अपने बिलीफ सिस्टम को चेंज करना है। ओके, बट आपको सोचना पड़ेगा कि आपको आपके इमोशंस क्या गाइड कर रहे हैं। अगर आप अपनी सक्सेस में डिले कर रहे हैं तो आपको रीज़न ढूंढना पड़ेगा कि क्यों डिले कर रहे हैं आप, क्यों प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं, क्यों नहीं आगे बढ़ पा रहे हैं, उसका रूट कॉज क्या है। जब आप रूट कॉज पता लगाएंगे और उसके ऊपर स्टैंड अप करेंगे, अपने सारे बहानों को साइड रख के अपने लिए प्रॉपर बाउंड्रीज सेट करेंगे, ओके, आप खुद ही ऐसे एक्शंस फिर लेंगे। ऑल्दो उसमें एफर्ट लगेगा, नो डाउट, क्योंकि यहाँ पे 7 ऑफ वांड्स का कार्ड है। सो आपको अपनी प्रोटेक्टिव बाउंड्रीज क्रिएट करनी पड़ सकती हैं। ओके, स्टैंड अप होना हो सकता है, लेकिन वो आपके लिए अबंडेंस ज़रूर जनरेट करेगा। मीनवाइल आपको इन थॉट पैटर्न से वॉक अवे करना है जो काइंड ऑफ आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं। और यहाँ पे क्योंकि कम्युनिटी है, सो मुझे लगता है आपके आसपास की कम्युनिटी नेगेटिव हो सकती है। हो सकता है बचपन में कोई ऐसी कंडीशनिंग हो जो आपको जिसने काइंड ऑफ ऐसे इमोशंस और बिलीव्स आपके अंदर बनाए हों। ओके, आप बुक्स रीड कीजिए। ओके, जो अगर जिस भी लाइफ में आप स्ट्रगल करें, अगर फाइनेंसेस में ग्रोथ चाहते हैं, कुछ लोग के लिए फाइनेंसेस हो सकता है, मे बी आप अपने वर्क लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड बुक्स पढ़िए। अगर आप अपने आप से एक्सप्रेस करना चाहते हैं अच्छे से, सो आप उसकी इमोशनल इंटेलिजेंस की बुक्स पढ़ सकते हैं। ओके, अगर आप बाहर फेस कर रहे हैं करेज, फियर या फिर बाहर इश्यूज फेस कर रहे हैं कम्युनिकेशन के, सो आप वैसी पर्सनल डेवलपमेंट बुक्स पढ़ सकते हैं। बट अपने बिलीफ सिस्टम को चेंज करिए, एफर्ट करिए, स्टैंड अप करिए। ओके, बिकॉज ये आपको कम्प्लीटली आने वाली लाइफ में आपको फ्री कर देगा इन सब इश्यूज से। ओके, सो यूनिवर्स आपको जो टीच कर रही है उसको रिसीव कीजिए, उन इंडिकेशंस को देखिए, क्योंकि बाहर केवल मिरर होता है हमारे सामने, अंदर का ही। ओके, जैसे हम शीशे के सामने जाते हैं तो हमारे एक्चुअल इमेज नहीं होती, एक्चुअल इमेज हम होते हैं, एक्चुअल हम होते हैं, रियलिटी हम होते हैं, लेकिन हमारी इमेज दिख रही होती है शीशे में। सिमिलरली जो आपके इंटरनल वर्किंग्स हो रही होती हैं उसी की ही रिफ्लेक्शन जो है आउटसाइड होता है। तो अगर आपकी लाइफ में आउटसाइड कुछ गड़बड़ चल रहा है तो आप इनर कोर में जाइए, वहाँ पे आपको खजाना मिलेगा, आपके चैलेंज को कैसे फेस करना है। ओके,
मोर ओवर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको सक्सेस तो ज़रूर मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे देखिए पेंटिकल है, सक्सेस, नाइट ऑफ वन सक्सेस का कार्ड है, और आपके पास सारे टूल्स हैं, क्योंकि मैजिशियन का कार्ड है, आपके पास सारी क्लैरिटी है, विजडम है, इंटेलेक्ट है, सब कुछ है कि आप अपनी विश को जो है पूरा कर सकते हैं। जिस भी तरफ आप आगे बढ़ना चाहते हैं आप बढ़ेंगे और स्मार्टली बढ़ेंगे। ओके, लेकिन आपका जो है चैलेंज क्या हो सकता है कि आप आगे बढ़े ही ना, समझ रहे हैं। 3 ऑफ वॉन्ड्स जो है नेगेटिव में अगर देखा जाए तो होता है कि आप अपने लिए डिले क्रिएट करें, फियर क्रिएट करें कि कैसे आप लोगों को फेस करेंगे, कैसे बाउंड्रीज सेट करेंगे, ओके, कैसे अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे और अपने लिए स्टैंड अप होंगे। ओके, और 7 ऑफ सोर्ड्स है कि अपने साथ ऑनेस्ट नहीं रहना। यहाँ पे जो बोला जा रहा है कि आप अपने साथ रिफ्लेक्ट कीजिए कि आपको क्या चाहिए। जर्नलिंग कीजिए, एक पेन और पेपर लीजिए और समझिए कि कोई सेकंड पर्सन बैठा है आपके सामने और लिखिए कि व्हाट डू यू वांट फ्रॉम योर सेल्फ, व्हाट डू यू वांट। सपोज आपका नाम है संगीता, लेट्स से संगीता, सो संगीता व्हाट डू यू वांट। या अगर आपका नाम है संजय, सो संजय व्हाट डू यू वांट from yourself, what do you want from yourself, how are you feeling happy today, what can make you happy, तुमको क्या चीज़ खुश कर सकती है। ओके, सो अपने आप के लिए आप पेन, डायरी, जर्नलिंग कीजिए, रोज़ जर्नलिंग कीजिए। ओके, और ये अलोन टाइम आपका प्राइवेट होना चाहिए, इसमें कोई इंटरफेरेंस किसी और का नहीं, क्योंकि आप अपने से बात कर रहे हैं। जैसे हम किसी के साथ मीटिंग या डेट पे जाते हैं ना, बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही आपको अपने साथ बैठना है, अपने साथ ऑनेस्ट रहना है। क्योंकि आप देखिए क्या अगर आपके पास सारी क्वालिटीज़ हैं, सपोज़ सारी क्वालिटीज़ हैं, लेकिन आप एनवायरनमेंट के चलते डिस्ट्रैक्ट हो गए, या यस यहाँ पे भी देखिए बहुत सारे ये यहाँ पे क्रो और ये सब एनवायरनमेंट की नेगेटिविटी की वजह से आप जो है क्लैरिटी से चीज़ों को नहीं देख पाए, या जो है उन चीज़ों की तरफ स्टेप अप नहीं कर पाए जो चीज़ आपके लिए है। सो आप अपने लिए गड़बड़ क्रिएट कर देंगे। ओके, सो इट्स हाई टाइम दैट यू टेक राइट एक्शन फॉर योर सेल्फ, अपने लिए राइट एक्शन लीजिए। और मैं देखना चाहूँगी कि आपके लिए गाइडेंस में क्या आ रहा है, आपको इस चैलेंज को फेस कैसे करना है। ऑल्दो फर्स्ट स्टेप तो यही है कि आपको अपने ऊपर रिफ्लेक्ट करना है, अपने कोर में जाना है, अपने साथ जर्नलिंग करनी है, अपने इमोशंस को समझना है, आपके इमोशंस क्या कह रहे हैं उनको लिखना है। ओके, और अगर आपको डर लगता है ना अपने इमोशंस को फेस करने में, सो आप ये समझिए कि आप ईश्वर के साथ तो झूठ नहीं बोल सकते ना। आप समझिए कि आप अपने गॉड या सुप्रीम ऑलमाइटी के सामने बैठे हैं और वो आपके सुप्रीम फादर हैं। ठीक है, सुप्रीम फादर हैं। अगर आप देवी माँ पे बिलीव करते हैं तो आपकी सुप्रीम मदर हैं वो, और आप उनके सामने लिख रहे हैं अपने थॉट्स, ऐसा समझिए। ओके, यस, आप कुछ जज ही मत कीजिए, कुछ जज मत कीजिए। वो नोटबुक तो आप अपने पास ही रखिए, है ना। सो कुछ जज मत कीजिए, आप राइट डाउन कीजिए और देखिए कि आपके इमोशंस आपको क्या कह रहे हैं, क्योंकि वो आपकी लाइफ में लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट डालेंगे। या तो आप सक्सेसफुल होंगे या तो आप अपने आप को ही चीट कर बैठेंगे। ओके, सो मुझे आपके एनवायरनमेंट थोड़ा ऐसा लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे भी 3 ऑफ पेंटिकल्स है, यहाँ पे भी 7 ऑफ सोर्ड्स में एनवायरनमेंट का भी इन्फ्लुएंस लग रहा है। सो लेट मी फर्स्ट चेक कि एग्जैक्ट क्या प्रॉब्लम हो सकती है यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स में, और फिर हम देखेंगे कि आपको आगे कैसे प्रोसीड करना है। ओके, सो जस्ट वेट। ओके, सो चैलेंज से रिगार्डिंग एंजल्स डिवाइन मुझे जानना है कि क्या इनके एनवायरनमेंट इशू है, किस तरह की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। कार्ड नंबर 1 व्यूअर्स किस तरह की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, प्लीज़ एंजल्स डिवाइन गाइड प्लीज़। ओके, कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं हम। ओके, सो बहुतों के लिए मटेरियल वेल्थ भी हो सकता है, क्योंकि बैक ऑफ द डेक में है 4 ऑफ पेंटिकल्स। हो सकता है आप अपनी वर्क लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हो प्रॉपर बाउंड्री सेट करने पे, या फिर आप अपने लिए और रिचनेस और अबंडेंस चाहते हो, आप हायर फ्रिक्वेंसी में वाइब्रेट करना चाहते हो ताकि आप अपने लिए ब्लेसिंग्स अट्रैक्ट कर सकें। ओके, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। 4 ऑफ पेंटिकल्स जो है वो सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी को दिखाता है। ओके, सो चलिए देखते हैं। एस ऑफ सोर्ड्स,
सुप्रीम क्लैरिटी एंड फर्मनेस, सुप्रीम क्लैरिटी एंड फर्मनेस। और यहाँ पे 4 ऑफ कप्स, अगेन सुप्रीम क्लैरिटी एंड फर्मनेस, व्हाट डू यू वांट, क्योंकि यहाँ पे देखिए इसके पास अपॉर्चुनिटीज़ तो बहुत हैं, यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ है, यूनिवर्स भी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रही है, बट उसका ध्यान ही कहीं और है। हो सकता है पास्ट में हो सकता है लॉस में हो सकता है अपने फियर्स में हो, या हो सकता है अपनी ही इनकेपेबिलिटी पे हो कि मुझसे नहीं होगा, समथिंग लाइक दैट। ओके, सो इट्स हाई टाइम कि यू चेक कि आपको क्या चाहिए, क्योंकि यूनिवर्स आपको ऑफ़र करेगी जो भी आपको चाहिए, बट आपको उस पर ध्यान देना है। आपको अपनी सराउंडिंग्स में नहीं उलझे रहना है, अपने पास्ट में नहीं उलझे रहना है, और सुप्रीम क्लैरिटी और ट्रुथ को फेवर करना है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, क्योंकि मुझे लगता है आपके इमोशंस जो है ना आपको स्टकअप कर देते हो, मे बी आपके सराउंडिंग्स में हो सकता है कुछ लोग आपको काफ़ी आप समझते हो कि आपको इमोशनली आई वुड से टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हो, या इमोशंस इस समय पे मुझे लगता है आपको अपने लिए स्टैंड अप करना चाहिए। और वॉन्स का कार्ड जो है ना वो एक्शन टेकिंग के लिए होता है, आपको अपने इमोशंस को लेट गो करना है। जैसे सपोज सिंपल से सिंपल चीज़ ये हो सकती है, आप किसी को ना नहीं बोल पाते हो, ओके, ना नहीं बोल पाते हो, सो आपको फर्म क्लैरिटी रखनी है कि आपको किन चीज़ों को हाँ बोलना है। हर टाइम आपको सुप्रीम क्लैरिटी रखनी है कि आपको किन चीज़ों को हाँ बोलना है, और वो जिन भी चीज़ों को हाँ बोलना है ना, वो वही चीज़ें होनी चाहिए जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, ओके। और एज ऑफ नाउ आपको इमोशंस को लेट गो करना है और यूनिवर्स की अपॉर्चुनिटीज़ को रिसीव करना है, क्योंकि यूनिवर्स आपको देगी। जस्ट बिकॉज ऑफ सराउंडिंग्स अपने आप को सेक्रीफाइस नहीं करना है, ओके, अपनी नीड्स को ध्यान रखना है, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है सराउंडिंग्स में या आपके साथ जो भी पास्ट में हुआ उससे, ओके। सो देखते हैं अब आप कैसे आगे बढ़ेंगे, आपको कैसे आगे बढ़ना चाहिए, ओके। सो उसके लिए मैं लूँगी ये डेक, ओके। सो 3 कार्ड्स लेंगे इसमें से कि कार्ड नंबर 1 व्यूअर्स को कैसे आगे बढ़ना चाहिए उनके पाथ में। एंजल्स डिवाइन प्लीज गाइड, ओके। सो हमारे पास आई थिंक 4 कार्ड्स हैं, ओके। बैक ऑफ द डेक है 5 ऑफ कप्स। 5 ऑफ कप्स जो है वो काइंड ऑफ लॉस को दिखाता है। आपको अपने अंदर ये मेंटालिटी नहीं लाने की अब कुछ नहीं हो सकता, आपकी मैनिफेस्टेशन वेस्ट हो गई है, ओके। अब आपकी सिचुएशन में कुछ पॉजिटिव नहीं हो सकता, ओके। स्टिल देयर इज़ चांस, स्टिल देयर इज़ हीलिंग इन योर सिचुएशन। अभी भी आपकी सिचुएशन हील हो सकती है और आपकी सिचुएशन में पॉजिटिविटी है। ऑल्दो हो सकता है पास्ट में कुछ लॉस हुआ हो जिस वजह से हो सकता है 5 ऑफ कप्स आए हो, या आप थोड़े अनहोपफुल हो रहे हो अपनी सिचुएशन की। अगेन एस ऑफ सोर्ड्स, सेकेंड टाइम आया है एस ऑफ सोर्ड्स। आपको सुप्रीम क्लैरिटी रखनी है कि आपको क्या चाहिए, क्योंकि तभी आप उस तरह के रिजल्ट्स ले पाएंगे। इस टाइम पे इमोशनल होने का टाइम नहीं है। इनफैक्ट इस टाइम पे क्लैरिटी का टाइम है, जो सच्चाई है उसको फेवर करना है। वीक बनने का टाइम नहीं है, जो क्लैरिटी है। सपोज जैसे किसी चीज़ की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, एक बार आपको क्लैरिटी हो गई सेल्फ रिफ्लेक्शन करके कि आपको इस चीज़ की तरफ आगे बढ़ना है, तो बस उसी चीज़ को आपको चूज़ करना है। लाइक अ थ्रोन, जैसे आप थ्रोन पे सुप्रीम, इस स्वॉर्ड को अपने साथ ही रखना है कि हर बार कोई भी डिसीजन आए छोटा से छोटा, आपको इसी चीज़ को चूज़ करना है। जैसे सपोज़ कोई आर्ग्यूमेंट आता है कि आपको इस चीज़ की तरफ स्टेप अप करना है या इस चीज़ को दूसरी किसी और चीज़ को चूज़ करना है, तो हर टाइम पे आपको इसी चीज़ को चूज़ करना पड़ेगा। एक बार आपको क्लैरिटी हो गई, सपोज़ जैसे आप लाइफ पार्टनर के सेंस में देखें तो सपोज़ आपको पता चल गया कि आप किसी की तरफ इमोशनल हैं या किसी की तरफ आपके डीप इमोशंस हैं, ओके, या कोई आपके लिए यही सही लाइफ पार्टनर है। सो अब आपकी फैमिली या हो सकता है सोसाइटी में ड्यू टू कास्ट या फिर किसी और वजह से आपको कोई और ऑप्शंस दिखाए जा रहे हैं, ओके। तो अगर आप अपनी चॉइस की तरफ स्टैंड अप करना चाहते हैं, सो आप क्लियरली उसको ही चूज़ करें, बाकी सारे हर्डल्स को भूल जाएं, फिर आप उसके लिए ही फाइट करें, उसके लिए ही डिफेंसिव हो, उसके लिए ही बाउंड्रीज क्रिएट करें, ओके। और अगर आपकी ये कोई और ड्रीम है वर्क प्लेस के लिए अगर मैं कहूँ, सो उसमें आप थोड़ा लॉजिकल रहें,
अपने इमोशंस को बैलेंस रखें। सपोज़ अगर आपका कोई मैनेजर या फिर वर्क स्टाफ आपसे किसी तरह का फेवर मांगता है और आपको सपोज़ उसी दिन आपको कोई अपना टारगेट भी कंप्लीट करना है, ओके, सो आप फर्म रहिए कि आप अपने वर्क प्लेस पे लॉजिकल रहेंगे और उसको बोलिए कि नो, इट इज़ नॉट फेवरेबल टू मी, बिकॉज अदरवाइज आप दूसरे कामों में स्टकअप हो जाते हैं और आपके खुद के काम रह जाते हैं, ओके। सो इस तरह की चीज़ें, या फिर आपका कोई पर्सनल प्रोजेक्ट हो सकता है, उसमें काइंड ऑफ आप आगे बढ़ना चाहते हो, लेकिन हो सकता है पास्ट के इमोशंस आपके बीच में आ रहे हो, आप अपने साथ ऑनेस्ट नहीं हो कि आप सच में उसको चाहते भी हैं या नहीं चाहते हैं। सो आप डिले और फियर के कारण प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो कि कल पढ़ लूँगा, कल पढ़ लूँगी, परसों पढ़ लूँगा, परसों पढ़ लूँगी, लाइक दैट। सो आप सुप्रीम क्लैरिटी के साथ कि तुझे ये चाहिए या नहीं, अबंडेंस चाहिए या नहीं, सक्सेस चाहिए या नहीं चाहिए, रिवॉर्ड्स चाहिए या नहीं चाहिए, और उसको ही चूज़ कीजिए। फिर भले उसके लिए आपको पार्टीज़ को मना करना हो, फ्रेंड्स को मना करना हो, ओके, अपने छोटे छोटे प्लेजर्स को मना करना हो अपने लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए, उसके लिए स्टैंड अप रहिए। यहाँ पे जो सेकंड कार्ड है आपके पास वो है किंग ऑफ वॉन्ड्स का। सो किंग ऑफ वॉन्ड्स, उसी तरफ एक्शन लीजिए। सबसे पहले तो क्लैरिटी होना ही इम्पॉर्टेंट है, फिर किंग ऑफ वॉन्ड्स जो है वो एक्शन और लीडरशिप को दिखाता है, और फिर उसी तरफ ही एक्शन लीजिए, ओके। और उसमें फिर आपको यूनिवर्स सपोर्ट करेगी, क्योंकि स्पिरिचुअल रेल्म को भी शो करता है हायरोफेंट, ओके। सो और फिर आपको लोग एक्सेप्ट करेंगे जैसे आप हैं। जब एक बार आप अपनी सिचुएशन को चार्ज अप कर लेंगे, सो तब आपको टॉक्सिक लोग नहीं मिलेंगे जो आपका एडवांटेज लें या आपको कन्विंस करने की कोशिश करें। इनफैक्ट कि फिर आप उनसे ये यहाँ जो है आपको अपनी एक्सेप्टिंग कम्युनिटी मिलेगी, आई वुड से, जो काइंड ऑफ आपको एक्सेप्ट करे, ओके। और यहाँ पे है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, और ये काइंड ऑफ आपके लिए, जैसे कि मैंने कहा, बहुतों के लिए मुझे वो मनी वाइज लग रहा है। सो ये आपके लिए यू नो काइंड ऑफ गुड लक और अबंडेंस का सोर्स बनेगी, क्योंकि यहाँ पे पेंटिकल्स है और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, और एक कंफर्ट भी क्रिएट करेगी जो काफ़ी टाइम से आप अपने लिए चाहते हो सकता है आप बहुत डिसकम्फर्टेबल रह के अपने काम करते हो। सो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स जो है वो कंफर्ट को भी शो करता है। ये काइंड ऑफ डिज़ायर्ड कंफर्ट भी क्रिएट करेगी आपकी लाइफ में, कि आपको कैसे अपनी कम्युनिटी के साथ डील करना है, कैसे आसपास के लोगों के साथ डील करना है, कैसे अपनी लीडरशिप वाइब में रहना है, और उसी तरफ एक्शन लेना है जो काइंड ऑफ आपको एक लीडरशिप वाइब में पोर्ट्रे करे। अपने ट्रूथ और क्लैरिटी को ही फेवर करना है, ओके। सो यूनिवर्स आपको सपोर्ट करेगी, ओके, और इवन रिवॉर्ड भी करेगी, क्योंकि आप डिज़र्व करते हैं, आई थिंक। लेकिन आपको एक्शन उसी तरफ लेना है जिस तरफ आपको क्लैरिटी हो, और सबसे पहले क्लैरिटी होना ज़रूरी है। सो कि किसकी तरफ आपको स्टैंड अप करना है, किन किन चीज़ों में आप अपना पॉइंट छोड़ देते हैं, किन किन चीज़ों में आप जो है स्टकअप हो जाते हैं, ओके। जब ये चीज़ें पता होंगी तभी तो उन चीज़ों को आप अपने माइंड या इंटेलेक्ट में लाके उनकी तरफ क्लियर रहेंगे, या उन चीज़ों को कट आउट करें जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, और अपने ट्रुथ को फेवर करें जो आपके लिए रिवॉर्ड्स जनरेट करे, ओके। सो यस, कार्ड नंबर 1 व्यूअर्स। सो आई होप आपको इस रीडिंग से हेल्प हुई होगी और आपको समझ आया होगा कि आप क्या चैलेंज फेस कर रहे हैं। मोर ओवर मुझे लग रहा है आप क्लैरिटी का चैलेंज फेस कर रहे हैं, आपको क्लैरिटी सीख कर रहे हैं, और क्लैरिटी के बाद भी आपको उस क्लैरिटी के साथ आगे जाना कैसे है उस चीज़ का चैलेंज है। लेकिन मैं आपको बोल रही हूँ आपके लिए सक्सेस ज़रूर है। बस इन पॉइंट्स को याद रखिएगा कि आपको अपने साथ ऑनेस्ट रहना है, अपने इमोशंस को सुनना है, ओके। वो आपको क्या शो अप करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या बता रहे हैं, उसके लिए आपको जर्नलिंग, राइट डाउन करना है, अपने साथ अकेले टाइम स्पेंड करना है, और अपने ट्रुथ, अपनी क्लैरिटी की तरफ आपको कैसे लड़ना है, फाइट बैक करना है, डिफेंसिव होना है, ठीक है, और कैसे अपने इमोशंस और इंटेलेक्ट को बैलेंस करके चलना है, और यूनिवर्स की दी हुई अपॉर्चुनिटीज़ को रिसीव करना है। सो यही आपके लिए ओवरऑल गाइडेंस है। इन पॉइंट्स को ध्यान रखिएगा, ओके। आपको एक्सेप्टिंग कम्युनिटी भी मिलेगी और रिवॉर्ड्स भी मिलेंगे आने वाले समय में, सक्सेस भी मिलेगी। देखिए, दो हैंड्स हैं यहाँ पे,
आपको वो रिवॉर्ड्स और सक्सेस ज़रूर मिलेगी। ओके, बस आप अपने आप को चीट मत कीजिएगा और प्रोक्रेस्टिनेट, डिले, फियर्स, इन सब इमोशंस को लेट गो कीजिएगा और अपने साथ ऑनेस्ट रहिएगा। ओके, कार्ड नंबर 1 व्यूअर्स। ओके, आई होप आपके लिए ये रीडिंग हेल्पफुल रही होगी, और इन केस अगर आपके लिए ये रीडिंग हेल्पफुल हो तो दूसरों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा, और विद हार्ट एंड सोल टैरो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए गुड बाय।